Good morning, students. Today we are going to discuss calculate cash flow from operating activities. Right, students? Today we are discussing cash flow statement. So firstly, we have to calculate cash flow from operating activities. For this, some information are given. First one is surplus, that is 80,000 for 31 March 2021 and 1 lakh for 31st March 2020. Second information is trade receivable, that is our current assets. Trade receivable is 2,50,000 for 31st March 2021 and 2,40,000 for 31st March 2020. Third one is goodwill 15,000 and 20,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 और नील है आपके 31 मार्च 2020 के, राइट। जनरल रिजर्व इज 80,000 and 50,000. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1 lakh and 82,000. प्रीपेड एक्सपेंसेस नील फॉर 31 मार्च 2021 and 6,000 फॉर 31 मार्च 2020. Trade payable 84,000 and 60,000. Some additional information is also given, that is plant costing 60,000 having book value 36,000 was sold for 40,000 during the year. Income tax paid during the year 30,000, dividend paid during the year 18,000. तो बच्चों ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जिससे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए पर्टिकुलर पहले मैं आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताने वाली हूँ। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सरप्लस क्या होता है आपका करंट ईयर माइनस ओपनिंग ईयर। करंट ईयर सरप्लस माइनस ओपनिंग ईयर, राइट। करंट ईयर का कितना बैलेंस गिवन है आपको 80,000 और ओपनिंग ईयर का कितना बैलेंस गिवन है 1 लाख। जब हम 80,000 में से 1 लाख माइनस कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा 20,000, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस आएगा। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना गिवन है देखिए। जनरल रिजर्व 50,000 था आपका 2020 में और करंट ईयर आते आते 80,000 हो गए, तो कितना इंक्रीज हुआ है आपका जनरल रिजर्व 30,000। तो 30,000 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और क्या ऐड करना है हमें, देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है डिविडेंड पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना डिविडेंड हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर 18,000, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 30,000, ये भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन्हें कैलकुलेट करके आप बताइए कितना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हो जाएगा आपका कितना 58,000, राइट, 58,000। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2। अब हमें बनाना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। देखिए हमें क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बी बाई डी कितना गिवन है हमें, बाई बैलेंस बी बाई डी कितना गिवन है देखिए क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस 82,000, ठीक है, 82,000 इधर लिखेंगे टू बैलेंस सी बाई डी कितना गिवन है क्लोजिंग 1, ठीक है। अब टू मशीनरी अकाउंट से हमने जो ट्रांसफर किया है कितना हो जाएगा, आप देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था कि एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 60,000 उसकी बुक वैल्यू कितनी है 36,000, ठीक है। तो दैट मींस कितने का इसका डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है 24,000। तो ये मशीनरी अकाउंट से मिला हमें 24,000 का क्या डेप्रिसिएशन, राइट। अभी जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर इज
नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके हम फॉर्मूला बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था, बताना था 58,000। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट्स करनी होगी कुछ। एडजस्टमेंट्स क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर देते हैं और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड लेस कर देते हैं और इनकम्स एंड गेन्स, राइट। तो यहाँ पर लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या कहते हैं देख लेते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया था एक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका खर्चा में वो ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन, दैट इज 42,000, राइट। फिर आप एक आपका गुडविल बिल है, सो सेकंड वन इज गुडविल। गुडविल कितनी थी आपकी, ओपनिंग बैलेंस का गुडविल का 20,000 और करंट ईयर आते आते 15,000 की गुडविल आपकी आई है। तो गुडविल कितने से राइट ऑफ है, राइट ऑफ है आपकी 20,000 माइनस 15,000 दैट इज 5,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्रॉफिट को लेस कर देंगे जितने भी इनकम होगी होंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट को सेल करके कितने का प्रॉफिट हमें जनरेट हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, देख करके बताइए कितने का प्रॉफिट है। 36,000 की मशीनरी हमने 36 की मशीनरी के लिए इसमें की है 40,000 की, तो 4,000 का क्या हो गया हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट को क्या कर देंगे लेस कर, जो हमको ऐड और लेस करने होंगे तो कितना है, जो हमारे कितने आएंगे हमारे पास 43,000, ये नेट अमाउंट हम यहां पर लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,01,000 और इसमें क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, ऐड करेंगे, हम ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और ऐसा क्या करेंगे इसका अपोजिट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि कितनी करंट एसेट्स हमें गिवन है और कितनी करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो देखिए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ये क्या होगी आपकी करंट लायबिलिटीज होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है आपको देखिए क्वेश्चन में बताइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे हमारे पास, कुछ भी नहीं था 2020 में और 2021 में ये हो गए कितने 8,000, दैट मींस हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ी है कितने से 8,000 से, तो इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसको हमें क्या करना होता है ऐड करना होता है, राइट। दूसरी चीज देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं कितने के गिवन है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2020 में 6,000 और 2021 आते आते ही हो गए आपके निल, ठीक है। तो कम हुए हैं एसेट्स कितने से 6,000 से, जब करंट एसेट्स कम होते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके कितने से कम हो जाएंगे 6,000 से, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल क्या होती है हमारी करंट लायबिलिटी होती है, देखिए क्वेश्चन में 60,000 के 84,000 हो गए करंट आते आते, तो करंट लायबिलिटी कितने अमाउंट से इंक्रीज हो गई 24,000 से इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या चीजें हमें लेस करनी है, लेस क्या करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ ट्रेड पेबल में है, क्वेश्चन देखिए ट्रेड पेबल में है कितने हैं ट्रेड पेबल्स सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे क्या करंट एसेट्स होते हैं कितने गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स 24,000 के, लेकिन करंट ईयर आते आते 2,50,000 हो गए, 2,40,000 पहले थे 2,50,000 अब हो गए, तो कितने बढ़ेंगे आपके 10,000 से इंक्रीज हुए आपके करंट एसेट्स, तो ये कैसे जाएंगे क्योंकि बढ़े हैं। इसके अलावा और भी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज हमें दिखाई नहीं देंगे, तो जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा कितना 28,000, ये कैलकुलेट है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या है 28,000 को क्या करेंगे बताइए, ये दोनों कैलकुलेशन क्या है, आप इसको और इसको दोनों कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,29,000 और इसको क्या करेंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें से क्या लेस कर देंगे इनकम टैक्स, लेस कर देंगे क्या इनकम टैक्स जो हमने पे किया है, तो क्वेश्चन देखिए कितना इनकम टैक्स हमने पे किया है व्हिच इज 30,000, तो 30,000 से हम हमें क्या करना लेस करना होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 99,000, 99,000। इसको क्या करेंगे फाइनल आंसर को नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो होगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ओके, होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू सो मच।